हनुमानगढ़ के टिब्बी के राटीखेड़ा गांव में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण प्लांट को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। किसानों ने धान मंडी में आज महापंचायत बुलाई है। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत गज्जेवाला सहित बड़ी लोगों के आने की आशंका है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हो गया है। जिला कलेक्टर कुशाल यादव ने इसके लिए 23 आरएस अधिकारी लगाए। करीब 1550 से 1600 पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। इसको लेकर पूरे क्षेत्र में लाउड स्पीकर लगाए गए हैं ताकि ग्रामीणों को और किसानों को बराबर उनकी जानकारी मिलती रहे। इसके साथ ही कलेक्टर ने 2 समन्वयक नियुक्त करी है ताकि वो किसानों से बातचीत कर सके। अब ये मामला है धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर वाकई 2 दिनों से इंटरनेट बंद किया गया ताकि कोई अनहोनी की आशंका नहीं हो। वहीं जिला कलेक्टर ने पूरे क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई अनहोनी की आशंका नहीं हो। दरअसल ये मामला जुलाई 2023 से चल रहा है, जहां इस फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ था। फैक्ट्री के संचालकों ने इस दीवार का निर्माण शुरू किया था। करीब 45 एकड़ में ये 450 करोड़ की लागत से ये फैक्ट्री का और प्लांट का निर्माण। एथेनॉल को लेकर पेट्रोलियम पदार्थ का जो केमिकल बनाया जाएगा, इसको लेकर ग्रामीणों का विरोध है। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्लांट से जमीन के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण होगा, लोगों की खेती खराब होगी। इसको लेकर वो लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर जुलाई 2024 से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें किसानों ने 10 महीने तक शांतिपूर्ण इसमें आंदोलन किया था। इसके बाद धीरे धीरे प्लांट का निर्माण शुरू हुआ। कंपनी ने निर्माण शुरू किया तो किसानों ने इसका विरोध किया। किसानों के विरोध के चलते किसानों ने करीब 66 किसानों ने इसकी गिरफ्तारी दी थी, फिर भी निर्माण इसका जारी रहा। उसके बाद जुलाई 2025 के बाद और 10 नवंबर तक ये मामला तूल पकड़ा था। इसके बाद पिछले 1 हफ्ते पहले करीब बड़ी संख्या में किसान है जो ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे और इसको दीवार को तोड़ा। इस दीवार तोड़ने के दौरान पुलिस और किसानों के बीच लाठीचार्ज हुई। पुलिस ने किसानों को जमकर खेदेड़ा। इस दौरान जो सांगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया सहित बड़ी संख्या में 70 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था, आंसू गैस भी बके थे। इसको लेकर किसानों में विरोध था। अब ये जो आंदोलन है सियासी रूप ले लिया है। इस आंदोलन को लेकर जयपुर से लेकर हनुमानगढ़ से लेकर दिल्ली के लोकसभा तक बात पहुंच चुकी है। हनुमान बेनीवाल में इस प्लांट को लेकर हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में सवाल उठाया था कि इस प्लांट को लेकर विरोध है और सरकार है जो किसानों की बात करती है, मगर वही किसान इस पर सरकार है जो लाठीचार्ज करती है। यहाँ तक कि हनुमान बेनीवाल ने यह आरोप लगाया था इस प्लांट में केंद्र मंत्री की भी साझेदारी है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस की कार्यकाल था जब गहलोत की सरकार थी, तब ये एमओयू हुआ था। अब चूंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है तो भाजपा को घेरने के लिए ये विपक्ष की भूमिका है। सुमित गोदारा का भी कहना था और जोगाराम पटेल है, उन दोनों ने आरोप लगाया था कि ये जो किसान है जो बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि भजन लाल सरकार एक तरफ 2 सरकार के कार्यकाल को लेकर अपनी रथ यात्रा निकाल रही है, मगर विपक्ष है जो इस समय जानबूझकर ये माहौल लेकर है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि किसान जो लंबे समय से पीछा जा रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। हालांकि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे की सरकार थी, तभी किसानों पर लाठीचार्ज हुई थी, किसानों को गोलियां भी खाई थी। उसके बाद फिर से भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आज महापंचायत बुलाई गई है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसान पूरी तरह से ये निश्चित कर चुके हैं कि ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं लगाने देंगे, चाहे हमें किसी भी स्तर पर जाने देंगे। अब देखने वाली बात है कि सरकार किस प्रकार निर्णय लेती है या किसानों की बात होती है। और सबसे बड़ी बात है कि सूबे के जो मुख्यमंत्री भजन लाल है, कुछ ही दिन पहले गंगा नहर आए थे और कल ही लूणगंज आए थे। उन्होंने किसानों की कोई बात नहीं भी सुनी है। भजन लाल सरकार लगातार कह रहे हैं कि हम किसान हितैषी हैं, किसानों के बिल लेकर आते हैं, किसानों को बिजली बिल माफ करते हैं। मगर जो किसान है, हनुमानगढ़ के किसान है जो लंबे समय से इस प्लांट का विरोध कर रहे हैं, उनका ये आरोप है कि ये जो प्लांट लग जाएगा तो उसको काफी नुकसान होगा, मगर फिर भी किसानों की सुनवाई नहीं करती है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात है कि सरकार क्या किसानों की बात सुनती है और महापंचायत क्या क्या निर्णय निकल पाता है।